जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। तो आज मैं क्या बातें करने वाला हूँ, इसमें मैं बात करूँगा चाइना और इंडिया को लेकर, साथ ही कोरोना वायरस को लेकर और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों पे हम एक डीपली स्टडी करने वाले हैं, कैसा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया और चाइना बॉर्डर को लेकर। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे यह जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस वजह से मुझे भी लग रहा है कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों से शेयर करूं। जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर चाइना का पूरा कब्जा है। इवन तुम सुबह से जब उठते हो रात तक सोने टाइम तक आप कम से कम 75 to 80% जो भी सामान यूज़ करते हो वो चाइना से है। हर कोई इसे अपने ऊपर ना ले ले, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेजली जितने भी पर्सन होते हैं वो जो यूज़ करते हैं सामान सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, उसमें से मोस्टली 75 to 80% चाइनीज़ सामान होता है। अब आप बोलोगे कि कई सारे सामान ऐसे भी हैं जो कि इंडियन है, तो मैं ये बता दूंगा कई सारे इंडियन सामान होने के बावजूद उसमें लगे हुए जो पार्ट्स होते हैं ना वो चाइना के होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली चाइना का सामान यूज़ करते हैं। तो टॉपिक ये है कि जो अभी बाइकआउट चल रहा है, क्या बाइकआउट इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है? क्या बाइकआउट करने से चाइना हार जाएगा या फिर चाइना को हम हरा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें बताने वाला हूँ, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करना क्या अभी बाइकआउट करना ज़रूरी है। देखो, हमारा इंडिया शुरू से ही एक डेमोक्रेसी कंट्री है। ठीक है, और शुरू से हमारे देश के अंदर करप्शन तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, करप्शन होने के साथ साथ कभी भी हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया गया, और हम इस टाइम पे इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी को लेकर कि हमारा उठना बैठना हर जगह टेक्नोलॉजी ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो में से कई सारे ऐसे भी होंगे जो कि बाथरूम में मोबाइल लेके भी जाते होंगे, ये बात फैक्ट है। मैं बात करने वाला हूँ कि बाइकआउट को लेकर क्या बाइकआउट ज़रूरी है। तो मैं तुम लोगों से बता दूँ, चाइना से जो हमारे पास सामान आता है इंडिया में, वो एट द टाइम नहीं आता कि अभी तुम बाइकआउट शुरू कर दोगे और बाइकआउट से चाइना डर जाएगा। चाइना से कई सारे सामान ऑलरेडी 4 से 5 महीने पहले आ चुके हैं इंडिया में। ठीक है, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर तक बहुत सामान आ चुके हैं। अब वहाँ पे इंडिया के लोगों का पैसा फंस चुका है, चाइना के पास पैसा जा चुका है। अगर अभी हम बाइकआउट करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को तो उनको कोई लॉसेस नहीं होने वाला। लॉसेस किसको होगा? तो लॉसेस होगा उन लोगों को जो कि इंडिया के बिजनेसमैन हैं, जो इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे बाइकआउट एक अच्छा रास्ता नहीं है, बाइकआउट से हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, और जो बाइकआउट कह रहा है ना ज़्यादा उनसे पूछो, जिस फ़ोन में वो बाइकआउट का नाम ले रहा है ना वो फ़ोन कहाँ का है। ठीक है, जो माइक यूज़ करते हो। ठीक है, अभी तो मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी माइक यूज़ करते हो तुम कोई भी ऑडियो के लिए, तो माइक भी चाइना मैन्युफैक्चर करता है। तो मेरी बात बस इतनी सी है कि चाइना को बाइकआउट मत करो। अभी इस टाइम पे सही वक्त नहीं है बाइकआउट करने का। अभी हम लोगों को अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करते हैं ना, तो हमारा देश आज भी जैसा है कल भी वैसा रहेगा और परसों भी वैसा ही रहेगा। कभी भी इंडिया के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप थोड़ा सोच के देखो, गवर्नमेंट इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोल रही है, चुप है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है भाई मेरी गलतियों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम क्यों चाइनीज़ गुड्स को हम अपने देश के अंदर नहीं बना सकते? अब बात होती है कि चाइनीज़ गुड्स को हम अपने देश के अंदर नहीं बना सकते, इसका कारण है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अरे भाई, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ हम बना सकते हैं उसको भी नहीं बनाते। कितने सारे खिलौने हैं प्लास्टिक के, कितनी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बना सकते हैं इंडिया के अंदर, फिर भी उसे इंडिया के अंदर नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर वो इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं होने दिया जाता जिससे कि हमारे देश में मैन्युफैक्चर शुरू हो जाए। हम लोग डिपेंड है चाइना में और कल के टाइम पे भी डिपेंड रहेंगे चाइना पे। मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूँ कि जितने लोग बाइकआउट कर रहे हैं ना, जो भी वाटर तुम पीते हो, नदी जितनी भी नदियाँ हैं मोस्टली चाइना से आती है। तो क्या तुम पानी को बाइकआउट करके दिखा दो? मान जाऊँगा, तो ये नहीं हो सकता। कई सारे हमारे ऊपर जो चाइना है ना पूरी तरीके से उसने कब्जा कर रखा है। ठीक है, हम चाह के भी पीछे नहीं हट सकते। और मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, तो आज जो ये मुद्दा चल रहा है कि हमारे 20 सोल्जर्स को मार दिया गया, इस वजह से ये ऊपर उठ रहा है। और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ 2 महीने बाद ये प्रॉब्लम दोबारा से नीचे हो जाएगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि टिकटॉक को बैन करो, टिकटॉक को बाइकआउट करो। ठीक है, तो आज के टाइम पे दोबारा से उतने लोग जिन्होंने अनइंस्टॉल किया था, बहुतों ने तो इंस्टॉल भी कर लिया है।
तो ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है। और मैं आप लोगों को गारंटीड दे रहा हूँ, आज गवर्नमेंट बाइकआउट के लिए अगर बोल भी देना तो 1 साल के अंदर अंदर दोबारा से चाइना से ही हमारे पास सामान आने लग जाएगा। ठीक है, ये कड़वा सच है। हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंड है क्यों? मेरे को तो ये लगता है कि गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और साथ ही हम लोग बहुत बड़ा हब बन जाए एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता क्यों, क्योंकि अगर ये चाहती ना गवर्नमेंट तो आज हमारा इंडिया इतना आगे होता, क्योंकि पूरा एशिया में, ठीक है, इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर से पहले नंबर पे जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, चाइना 1990 तक मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं था, नथिंग। और चाइना आज के टाइम पे इतना आगे चला गया है ना, वहाँ का तुम पेटेंट देखोगे, पेटेंट क्या होता है कि एक्चुअली वो नई नई चीज़ों पे इन्वेंशन करते रहते हैं और उसको रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, तो चाइना आज के टाइम पे सबसे हाईएस्ट पेटेंट राइट उसके पास है, चाइना के पास। ठीक है, अमेरिका एक टाइम पे था, लेकिन अब अमेरिका इतना आगे नहीं है, अमेरिका भी डरता है चाइना से, क्योंकि चाइना की ऐसी पॉलिसीज़ थी। ठीक है, तो चाइना की ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसके वजह से ये सारे के सारे काम जो अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को इंपोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही डिपेंडेंट हैं। आज ही गवर्नमेंट को ऐलान करना चाहिए कि हम क्या करेंगे, अपने देश के अंदर जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एटलीस्ट उसको तो मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोलती कि जो चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडिया के अंदर उन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। बस गवर्नमेंट के पास टैक्स आना चाहिए। 31% टैक्स लगा रखा है चाइनीज़ गुड्स पर। अरे यार, इसे क्या मिल जाएगा तुम्हें? डिपेंडेंसी तो बनी रहेगी ना, चाहे तुम 31 से 41% कर दो। ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें देखते हैं कि कई सारी चीज़ जो कि हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इंडिया में उन चीज़ों का मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग कहाँ से मंगवाना शुरू कर दें? जैसे वियतनाम हो गया, जो चाइना का एक तरह से एनिमी है। ठीक है, और साथ ही जो ताइवान है, ठीक है, ताइवान से भी हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं और वियतनाम से भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पास है, कोई मिसाइल से लेकर, लेकिन उनके पास नहीं है। तो हम उनसे वादा करते हैं कि आप मुझे इतनी टेक्नोलॉजी दो, हम आपको इतनी टेक्नोलॉजी देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे वो लोग रेडी हो जाते हैं, अगर तो हमें टेक्नोलॉजी देंगे। तो यार टेक्नोलॉजी दे देते तो हम भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब तो हो जाएगा इंडिया। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जितने भी लोग आईआईटी पास करते हैं वो सीधा विदेशों में जाते हैं, इंडिया में कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इंडिया में वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। आज तक गवर्नमेंट को खुद से खाने से फुर्सत नहीं मिला कि वो इंडिया के अंदर ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। उनको भाई पैसे आना चाहिए। जो भी बिजनेस कर रहे हो भाई, इतना प्रोसेस, इतना लेंदी प्रोसेस बना देती हैं कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करने जाए ना तो उसका कम से कम 2 साल लग जाएंगे कि उसका फाइल अटका होगा, इधर से उधर, उधर से इधर, ये करते रहो करते रहो। ईजी नहीं है हमारे देश के अंदर कोई भी बिजनेस को चलाना। वहीं पे हम देखते हैं चाइना के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ है कि आपको ऑन द स्पॉट हर काम हो जाएगा, और साथ ही आप जितना जल्दी हो सके अपना बिजनेस वहाँ पे चला सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा क्या करे जिससे कि ये जितना भी बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, जितना भी ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो इंडिया में होने लग जाए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप टाइम टेबल फिक्स करो, हर काम का टाइम रखो कि ये काम अगर इतने दिन में नहीं हो जा रहा है तो उसको सस्पेंड करो, जितने भी इम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है, इम्प्लॉइज सस्पेंड जब तक नहीं होंगे, जब तक वो टाइम लगाएंगे एक काम को, जब तक घूस नहीं मिलता है एम्प्लॉयज़ को, जब तक वो काम नहीं करते हो, जब तक काम नहीं होता, तो इससे हमारे जो मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर वो डीमोटिवेट होते हैं और दूसरे देश में जाके मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं। जो भी इंडिया में हो कर सकते हैं। तो हर चीज़ का टाइम टेबल हो कि अगर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम ये काम करेंगे 5 साल में, तो उसका टाइम टेबल भी हो कि इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए। अरे यार, लास्ट में जाती है 4 साल कंप्लीट होने के बाद काम शुरू होता है, ठीक है, और 5वें साल में दिखाया जाता है देखो जी हमने ये काम किया है पूरे 5 साल में। तो ऐसे इंडिया कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ये बात आप लोग गांठ बांध लो। ठीक है, इंडिया को तरक्की करना है तो सबसे पहले टाइम टेबल बिल्कुल ही फिक्स करो कि अगर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी फाइल को लेकर, तो अगर 2 दिन में अगर वो फाइल नहीं होता है, जैसे पैन कार्ड की बात कर रहा हूँ, पैन कार्ड से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो उसके लिए 7 दिन का टाइम रहता है कि 7 दिन में पैन कार्ड आ जाता है घर पे। ठीक है, क्योंकि उनको टैक्स मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन और काम में नहीं होता, और काम में लटका के रखो जी, जब तक घूस नहीं होगा, जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरे को है ना एक तरह से अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर खुंदस है। ठीक है, उस खुंदक को मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसे कैसे बयां करूँ। ठीक है,
तो मैं बस यही गवर्नमेंट से बोलूँगा कि आप लोग क्या करो कि आप लोग हर किसी का टाइम टेबल फिक्स करो और अपनी टैक्स पॉलिसी को इतना ज़्यादा इलास्टिक बना दो, इतना ज़्यादा हल्का बना दो कि हर कोई यहाँ पे करना चाहे, ठीक है। इतना ज़्यादा बर्डन मत दे दो मैन्युफैक्चर यूनिट पे कि वो आकर परेशान होकर चले जाए दूसरे देशों में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को सबसे पहले करना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक्स पे, ठीक है, जो कि है बॉलीवुड के लेकर, ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और तुम्हें पता है कि 2019 में टोटल बॉलीवुड की कमाई जो थी ना वो 18,000 करोड़ थी। भाई वो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो एक साल में इतना कमाए, ठीक है, क्योंकि ये पैसे बट जाते हैं लोगों में, इस वजह से मुकेश अंबानी हमारे आगे रहते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर बॉलीवुड को अगर एक तरफा मान लिया जाए ना तो मुकेश अंबानी की इनकम से बहुत ज़्यादा इनकम है बॉलीवुड के पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सुसाइड कर रहे हैं एक्टर्स, है ना, तो इसको कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने का मैं एकमात्र तरीका ये बताऊंगा कि हम लोगों को उन्हीं का फिल्म देखना चाहिए जो कि नए नए एक्टर को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप आओ और हमारे साथ काम करो। जो 2-3 एक्टर को लेकर ही मूवी बनाते रहते हैं ना, उनको तो मूवी बिल्कुल ही बैकआउट करो भाई, ठीक है। और उनका मूवी बैकआउट करोगे ना आज के दिन में, तो कल के टाइम पे उनको भी समझ आएगा कि नए नए लोगों को मौका दो बॉलीवुड में। तो ये चीज़ होने वाला नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे रिश्तेदारी आगे बढ़े, ठीक है, जिस वजह से इंडस्ट्रीज़ पे कोई फ़र्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ठान लें कि हम उन्हीं डायरेक्टर की मूवी देखेंगे जो डायरेक्टर नए नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं कि आप आओ और इस मूवी में काम करो, ठीक है। अब ये बात होगी बॉलीवुड की। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस जो ये चल रहा है, ठीक है, मैं बहुत पहले इस पर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था इस पर, ठीक है। क्यों नहीं बना पा रहा था मैं वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कई सारी चीज़ें थी कहने के लिए, लेकिन मैं कैसे बोलूँ ये सब चीज़ें, हेजिटेशन है ना वो मेरे अंदर था। लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। देखो जी, कोरोना कभी भी हमारे देश से जल्दी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है और दूसरी तरफ वहीं पे डॉक्टर है ना लूटने में लगे हुए हैं लोगों को कि कैसे इसे 10 लाख 20 लाख जितना भी है, मरेगा तो वैसे ही, इसे ले लिया जाए उसके बाद मरे तो एटलीस्ट हमारे नाम तो रहेगा, ठीक है। तो ये चल रहा है हमारे इंडिया में। गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? गवर्नमेंट को यह करनी चाहिए कि सबसे पहले जितना भी टेस्ट किट है, अब इंडिया उसका मैन्युफैक्चर करने लग गया है, उसको फ्री कर दो, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एक फिक्स रख देना चाहिए कोरोना पेशेंट के लिए कि आप इतना से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, इतना ही चार्ज लो। क्योंकि देखो कोरोना के पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, फ़ायदा हो रहा है, कितना कमाओगे हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, कितना कमाओगे, ठीक है। एक लिमिट रखो यार, इसके बाद हम पूरे इंडिया में कई लोग आए हैं, डोनेशन दिया है हमने कि कोरोना पेशेंट का इलाज हो, लोग जो मर रहे हैं, मजदूर जो मर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट हेल्प कर सके, तो हम लोग डोनेशन दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कंफर्म कर देता हूँ, लेकिन मेजोरिटी है डॉक्टर्स की जो पैसे बनाने के पीछे लगे हुए हैं कि कैसे पैसे आ जाए। मैं उन डॉक्टर से बोलना चाहता हूँ कि आप कम से कम शर्म करो, और आज के टाइम पे आप अगर निःशुल्क इलाज कर सकते हो ना, और आपके पास खाने के लिए पैसे हैं, तो आप निःशुल्क इलाज करो। जब आप लोगों को निःशुल्क इलाज करने लग जाओगे ना, तो वही लोग आपको इतनी दुआएं देंगे, ठीक है, कि आप समझ नहीं सकते। यहाँ तो नहीं, कम से कम ऊपर तो कम से कम स्वर्ग हासिल होगा आपको। तो मैं ये आप सारे डॉक्टरों से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके आप कम से कम पैसे लीजिए, और गवर्नमेंट को एक फ़िक्स अमाउंट तय कर देना चाहिए। और मैंने सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने फ़िक्स भी किया है कई जगहों पर, लेकिन ये पूरे इंडिया में ये फ़िक्स हो जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और बिल्कुल ही मिनिमम रखें, क्योंकि कोरोना डे बाय डे बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ही मिनिमम रखिए, ठीक है, कि हर एक गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर सके इतना पैसा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैं आप सभी से बताना चाहता था। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। जय हिंद।